पटना से जुड़ी पहली खबर का रुख करेंगे, जहां पर सम्राट चौधरी की अग्नि परीक्षा आज है। सदन में आज बहुमत साबित करेंगे सीएम सम्राट चौधरी, विश्वास मत का प्रस्ताव रखेंगे। उन्होंने कहा है कि हमारे पास 201 विधायकों का समर्थन प्राप्त है, साथ ही सदन में आसानी से साबित करेंगे बहुमत। उन्होंने ये भी कहा है सदन की कार्यवाही 11 बजे शुरू होगी। पटना से जुड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सम्राट चौधरी की अग्नि परीक्षा आज है। सदन में आज बहुमत साबित करेंगे सीएम सम्राट चौधरी, विश्वास मत का रखेंगे प्रस्ताव। उन्होंने कहा कि हमारे पास 201 विधायकों का समर्थन प्राप्त है, सदन में आसानी से साबित करेंगे बहुमत। सदन की कार्यवाही 11 बजे शुरू होगी। और इसी खबर पर अपडेट्स के साथ सहयोगी अस्मित हमारे साथ पटना विधानसभा से जुड़ गए हैं। उनका एक बार रुख कर लेते हैं। अस्मित, सम्राट सरकार की आज अग्नि परीक्षा है और आज सम्राट चौधरी बहुमत प्रस्ताव पेश करेंगे। हालांकि अगर देखा जाए तो ये महज एक औपचारिकता के तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि पहले से ये इस बात का अंदाजा सभी लोग लगा चुके हैं कि 201 से 202 विधायकों का समर्थन उनको प्राप्त है। हालांकि सबकी निगाहें इस बात पर जरूर टिकी रहेगी कि इंडिया गठबंधन कितना इंटैक्ट रहता है। बिल्कुल सोनल, देखिए आज का दिन बहुत अहम है सम्राट सरकार के लिए। आज फ्लोर टेस्ट होना है और इस समय हम विधानसभा में ही मौजूद हैं। विधानसभा में 11 बजे से कार्यवाही शुरू होगी, लेकिन एनडीए बहुत आसानी से बहुमत का आंकड़ा जो है वो साबित करने में सफल रहेगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन तेजस्वी यादव दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष, जिनके पास बहुत कम विधायक है, इस बार लगभग 40-45 विधायक उनके कुल है महागठबंधन में, और तेजस्वी यादव को ये डर सता रहा है कि कहीं उनके साथ कोई खेल ना हो जाए विधानसभा में। क्योंकि पिछले बार भी हमने देखा था, आपको राज्यसभा का चुनाव याद होगा, जब राज्यसभा के लिए वोटिंग करने के लिए उनके 4 विधायक नहीं पहुंचे थे, चाहे वो कांग्रेस के थे या राष्ट्रीय जनता दल के थे, लेकिन उनमें से 4 विधायक नहीं पहुंचे थे। तेजस्वी यादव को यही डर लग रहा है कि आज फिर से विधानसभा में एनडीए खेमे ने कोई किसी तरीका का गेम तो नहीं किया है, इसको लेकर के वो अपने विधायकों को बहुत इंटैक्ट रखने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि आज सम्राट चौधरी बतौर मुख्यमंत्री पहली बार सदन में बोलने वाले हैं, और उनकी बात जो है आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी सुनेंगे, और हर पार्टी के, हर घटक दल के पार्टी के नेताओं को बोलने का समय आज विधानसभा अध्यक्ष देंगे। यानी कि कुछ मिनट करके सभी घटक दलों के नेताओं को बोलने का समय दिया जाएगा। विजय सिन्हा, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री, आज उनकी सीट पीछे होगी, क्योंकि वो हमेशा सरकार में डिप्टी सीएम का पद उन्होंने लिया, और उसके बाद वो नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी और उसके ठीक बगल में बैठा करते थे, यानी कि पहला सीट पे वो बैठा करते थे। लेकिन आज बतौर एक सीनियर विधायक वो पीछे बैठेंगे। कई लोगों का जो सीट है वो आज पीछे हो जाएगा, क्योंकि अभी तक जिस तरीके से मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है, उसको देखते हुए जो सीट का अलॉटमेंट है वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तो बहुत कुछ देखने को मिलेगा। विधानसभा में थोड़ी देर बाद से विधायकों के आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा, और एक विधायक आज यहाँ पहुंचेंगे, चाहे वो महागठबंधन के हो या फिर एनडीए के हो। तो फ्लोर टेस्ट आसानी से सम्राट सरकार हासिल करेगी। लेकिन सम्राट चौधरी आज बतौर मुख्यमंत्री जब सदन में बोलेंगे तो वो बताएंगे कि सरकार का आगे का क्या एजेंडा है, सरकार किस तरीके से काम करेगी, उन्हें किस तरीके से मुख्यमंत्री बनाया गया। ये तमाम बातें आज सम्राट चौधरी जो बतौर मुख्यमंत्री आज बोलने वाले हैं। विपक्ष के विधायक आज सम्राट चौधरी को सुनेंगे भी, और उनको भी बोलने का मौका मिलेगा। आज का दिन बेहद बड़ा दिन होगा एनडीए के लिए भी, और खास करके महागठबंधन के लिए भी, क्योंकि महागठबंधन को अपने विधायकों को क्रॉस वोटिंग से बचना होगा। उन्हें ये देखना होगा कि कहीं उनके किसी विधायकों को एनडीए ने टच ना किया हो। इसको देखते हुए दोनों खेमे को आज बहुत अलर्ट रहना होगा। सोनल, बिल्कुल, और देखिए ये कहना गलत नहीं होगा अस्मित कि इस बार फ्लोर टेस्टिंग में जितनी नजरें लोगों की टिकी रहेगी, उससे ज्यादा इस चीज पर टिकी रहेगी कि कहीं इंडिया गठबंधन में कोई क्रॉस वोटिंग ना हो जाए। हालांकि ये खबरें भी जरूर सामने आई है कि तेजस्वी यादव ने अपने बंगाल का टूर को केवल इसी के लिए, फ्लोर टेस्टिंग के लिए कैंसिल किया है। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो क्या कुछ विशेष तरीके की रणनीतियां बनाई गई है, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा था कि जब चुनाव हुआ था उस दौरान भी इंटैक्ट रखने की विधायकों को खूब कोशिश की गई थी। एक जगह पर सभी विधायकों को रखा गया था, लेकिन फिर भी कुछ विधायक छटकते हुए नजर आए थे। तो इस बार क्या कुछ खास रणनीतियां बनाई गई हैं? सोनल, तेजस्वी यादव ये बखूबी जानते हैं कि इस बार अपने विधायकों को सिर्फ इंटैक्ट ही रखना होगा, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि एनडीए
के तरफ से जो बहुमत साबित करने का दिन जो फ्लोर टेस्ट जिसको तय किया गया है उसमें एनडीए कहीं फेल हो पाएगी, बिल्कुल सफल होगी एनडीए। लेकिन तेजस्वी यादव को बस इस बात का डर है कि उनके जो विधायक हैं उनके किसी विधायक को एनडीए ने अपने तरफ ना कर लिया हो, इस पर ध्यान देना होगा। क्योंकि मुझे याद है कि पिछली बार जब नीतीश सरकार का फ्लोर टेस्ट हो रहा था इसी विधानसभा में, तो उनके कई विधायक जो है राष्ट्रीय जनता दल के वो जाकर के एनडीए की तरफ बैठ गए थे। उन्होंने नीतीश सरकार को समर्थन कर दिया था, जिसमें आनंद सिंह की पत्नी नीलम देवी थी, प्रहलाद यादव, फिर आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद, ये तमाम जो है आरजेडी के विधायक थे, लेकिन उन्होंने नीतीश सरकार को समर्थन कर दिया था। तो वही देखना होगा कि कहीं विपक्ष के विधायक सम्राट सरकार को ना समर्थन कर दे, इस पर तेजस्वी यादव को बहुत ध्यान देना होगा। और व्हिप भी जारी किया गया था कल शाम को ही कि सभी विधायकों को पटना में रहना है और कल विधानसभा में किसी भी कीमत पर आपको शामिल होना होगा। नजर बनाए रखिएगा, पल पल के अपडेट्स आपसे लगातार लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका अस्मित। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।